हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। अब ये टाइम सीरीज एनालिसिस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत बच्चों के सर के ऊपर से चला जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैम ये ना कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स के साथ आया है जो हमें तो नहीं समझ में आ रही है। सो गाइज, जो चीज आप लोगों को खुद नहीं समझ में आएगी उसके लिए तो मैं बैठी हूँ। ओके, सो टाइम सीरीज एनालिसिस एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि टाइम टाइम हम जब इसका एनालिसिस कर रहे होंगे तो टाइम बीच में आएगा। अब टाइम या तो लॉन्ग टर्म हो सकता है या शॉर्ट टर्म हो सकता है या मीडियम टर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज की बात करूं तो मैम देखो, ओवरऑल अगर आप देखो तो वेस्ट कोट का जमाना चल रहा है फैशन में। यस, तो दैट इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन। अब वेस्ट कोट अलग आता है गर्मी में, अलग आता है सर्दी में, तो दैट इज ऑल्सो द शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। तो ये होता है टाइम सीरीज एनालिसिस, जब मैं किसी एनालिसिस में अपना टाइम घुसा देती हूँ एंड फिर मैं अपना ट्रेंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हूँ, फोरकास्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हूँ। राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इंट्रोडक्शन याद रखें तो मैम हम एट द एंड ऑफ द डे ये सब मेहनत फोरकास्ट के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? फोरकास्ट के लिए कर रहे हैं। ओके, सो देखो अब क्या हुआ। लेट्स से मैम आपकी ना जनवरी से दिसंबर तक ये सेल्स हुई थी। अब एक ट्रेंड हो रहा है कि आपकी सेल्स तो बढ़ रही है, बट अगर आप देखो जनवरी से मार्च ज्यादा बढ़ती है और मार्च से जून थोड़ी कम बढ़ती है। तो ये क्या है? हम टाइम देख रहे हैं 12 मंथ का, दैट इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड। हम छोटा छोटा उसमें बीच में 3-3 महीने देख रहे हैं, दैट इज द शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ओके, सो रिग्रेशन एनालिसिस क्या बता रहा था मैम? रिलेशनशिप है। कोरिलेशन क्या बता रहा था कि मैम कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। टाइम सीरीज क्या बता रहे हैं कि मैम टाइम के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेंड, हमारा चीजें कैसे चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है एंड टाइम फैक्टर बीच में कैसे आ रहा है। सो अगर आप एक छोटे से एग्जांपल्स लो, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लास्ट 5 years, इन्फ्लेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 years, या आउटपुट ओवर लास्ट 12 months, सेल्स ओवर लास्ट 12 months। सो इसमें आप एक बहुत कॉमन चीज देख रहे होंगे, वो है टाइम। क्या है वो? टाइम। राइट, अब ये टेक्निक कहाँ यूज करी जाती है? जब हम हिस्टोरिकल ट्रेंड को फ्यूचर में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैम, पिछली गर्मियां मेरी सेल्स 10% से बढ़ी थी, तो इस गर्मियां मेरी सेल्स 12% से बढ़ सकती है। सो अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरे पूरे साल में सेल्स 12% बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि मैम आप आइसक्रीम बेच रहे हो। अब आइसक्रीम में गर्मियों में ज्यादा सेल्स होती है और सर्दियों में कम होती है। गर्मियों में ज्यादा होती है सेल्स और सर्दियों में कम होती है। तो जहां पे मैं हिस्ट्री, दैट इज हिस्टोरिकल ट्रेंड यूज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, वहां पे मैं क्या यूज कर रही हूँ? टाइम सीरीज एनालिसिस। एंड देन मैं सीजनल वेरिएशन पिक्चर में ला रही हूँ। मतलब मैम जैसे अभी आपने बोला आइसक्रीम, अब आइसक्रीम कब ज्यादा, कौन से महीने में ज्यादा बिकती है और कौन से महीने में कम बिकती है, तो ये क्या है? ये सीजनल वेरिएशन है। और सीजन के हिसाब से मैं अगला सीजन प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, अगला सीजन फोरकास्ट कर सकती हूँ। राइट, सो ये टेक्निक वहां पे यूटिलाइज की जाती है। अब टाइम सीरीज एनालिसिस के 4 कंपोनेंट्स है। एक है ट्रेंड, एक है सीजनल, एक है साइक्लिकल और एक है रेसिडुअल। अब क्या मतलब है इसके? क्या कंपोनेंट्स है, कैसे यूज यूटिलाइज होंगे, कैसे यूज होंगे, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। ट्रेंड और सीजनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, इसमें नंबर्स भी है। बट साइक्लिकल और रेसिडुअल जस्ट थ्योरी है, 2 मिनट में हो जाएंगे। बट ट्रेंड और सीजनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ट्रेंड और सीजन की बात करते हैं। ट्रेंड क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म चलता है। क्या चलता है? लॉन्ग टर्म चलता है। राइट, सो लेट्स से आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है। दैट इज आपका ट्रेंड इंक्रीजिंग था, आपका ट्रेंड पॉजिटिव था, आपका ट्रेंड इंक्रीजिंग था। आप पॉजिटिव में चल रहे थे, आप अपनी सेल्स बढ़ा रहे थे, आप अपनी सेल्स बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो मैम ट्रेंड क्या है? हमारा ट्रेंड तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। क्या है हमारा? इंक्रीजिंग ट्रेंड है। फाइन, तो मैम ये ट्रेंड क्या है? ये 12 महीने का ट्रेंड है और इनफैक्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स भी हमारी सेल्स बढ़ रही है, तो 2 साल हमारा ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। बट अगर आप देखो तो मैम हमारा ना ये बढ़ता रहा है, बट कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होता रहता है। राइट, फ्लक्चुएशंस आती रहती है कुछ कुछ महीने में। फॉर एग्जाम्पल
जनवरी में कम आती है सेल्स मैम, मार्च में बहुत बढ़िया सेल्स आती है मैम, जून में कम आती है, फिर जुलाई में बढ़िया आती है। तो 12 महीने में कुछ कुछ महीने हम ऐसे 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 खेलते रहते हैं। सो ये जो छोटी छोटी वेरिएशंस है, ये जो छोटे छोटे चेंजेस है, ये जो छोटी छोटी वेरिएशंस हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। क्या बोलते हैं? सीजनल वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अपने इंस्टीट्यूट का बताती हूँ, ठीक है मैम? आपकी सेल्स बढ़ रही है क्योंकि आप थोड़े फेमस हो रहे हो लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ठीक है, आपकी सेल्स बढ़ रही है। बट मैं कहूंगी मैम, जब वो स्किल लेवल के एडमिशंस होते हैं, दैट इज सितंबर, जून, दिसंबर, मार्च, तो आपकी सेल्स बढ़ जाती है। बट जब एडमिशंस नहीं हो रहे होते, जब थोड़ा माहौल शांत होता है, तो आपकी सेल्स गिर जाती है। तो ये क्या है? ओवरऑल दैट इज अ ट्रेंड, मैं बढ़ रही हूँ। बट बीच बीच में ये जो फ्लक्चुएशंस आ रही है, इसे क्या बोलते हैं? सीजनल वेरिएशन। क्या बोलते हैं? सीजनल वेरिएशन। फिर आता है साइक्लिकल रेसिडुअल, जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। ये दो आप लोगों के लिए समझना लॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। फाइन। अब आते हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड क्या है? एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? आई एम मेजरिंग द लॉन्ग टर्म मूवमेंट, राइट? सबको पता चल गया लॉन्ग टर्म क्या हो रही है। अब ये तीन तरीके होते हैं इसे इंस्पेक्ट करने के, सॉरी, मेजर करने के। सबसे पहले होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है मैम? देख के पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है, ग्राफ में देखो पता चल जाएगा आपको। इंस्पेक्शन इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन, राइट मैम? आप अपनी थोड़ी आंखें खोल के देखो सेल्स पैटर्न को, आपको पता चल जाएगा। इंस्पेक्शन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन एनालिसिस, मैम ये क्या है? ये तो सुनने में ही ऐसा खौफनाक लग रहा है। गाइस चिल चिल, आई विल टेल यू। देन कम्स द मूविंग एवरेजेस, देन कम्स द मूविंग एवरेजेस, ठीक है? तो मूविंग एवरेज रिग्रेशन एनालिसिस मैं आप लोगों को अब थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। इंस्पेक्शन मैम, इसमें क्या नंबर्स घुसाओगे? पता चल रहा है ना, देख के हम ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हो। सबसे पहले आता है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस बहुत इजी होता है, एंड आई डू लिटिल बिट ऑफ ट्रेडिंग, एंड वो वहां पे भी यूज होता है। फाइन। मूविंग एवरेजेस क्या होता है? ये हम हिस्टोरिकल डेटा से निकालते हैं, एक लाइन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, ये देखो क्या होता है कि मैम ये ना आपने एक लाइन बनाई, और ये लाइन कैसे आई? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े हो और आपने 9 मूविंग एवरेज निकाला, मतलब पिछले 9 दिन का डेटा, पिछले 9 दिन का डेटा डिवाइडेड बाय 9, पिछले 9 दिन का डेटा बाय 9। आई टेल यू वंस अगेन, मैंने क्या बोला? देखो, लेट्स से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 दिन आप महीने के देख रहे हो। अब आपने एक लाइन बनाई, 2 2 2 2। ये कैसे लाइन आई? ये कैसे लाइन आई? चलो एक सीधी लाइन लेते हैं। ये कैसे आई? ये अगर आपने मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके करा होगा, तो ये लाइन कैसे आई? प्लीज ध्यान से देखना। लेट्स से आई एम स्टैंडिंग एट 4th जून, ओके? अब ये 4th जून की लाइन कैसे आएगी? लेट्स से आई एम टेकिंग 3 मूविंग एवरेज। 3 मूविंग एवरेज का मतलब है लास्ट 3 दिन डिवाइडेड बाय 3, लास्ट 3 दिन डिवाइडेड बाय 3। और मैम अगर आप 4 मूविंग एवरेज लेते तो क्या होता? लास्ट 4 डेज, लास्ट 4 डेज डिवाइडेड बाय 4। सो ये पॉइंट कैसे आया? लास्ट 4 डेज डिवाइडेड बाय 4। ये कैसे आया होगा? लास्ट 4 डेज डिवाइडेड बाय 4। ये कैसे आया होगा? लास्ट 4 डेज डिवाइडेड बाय 4। तो ऐसे कर करके मैंने एक लाइन बना ली, मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है? इसे कहते हैं हम मूविंग एवरेज, इसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज। सो मैं हिस्टोरिकल डेटा, लास्ट 3 डेज, लास्ट 4 डेज, लास्ट 5 डेज, लास्ट 6 डेज, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 12 मंथ, लास्ट 3 मंथ यूज करके अपना आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? अब इलस्ट्रेशन से थोड़ा और समझते हैं, और चीजें अच्छे से समझ में आएगी। देखो क्या हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, दैट इज मूविंग एवरेजेस में। अ बिजनेस इज फोरकास्टिंग द वैल्यू ऑफ देयर सेल्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कमिंग ईयर। तो क्या हो रहा है कि मैम इस महीने, इस साल हमने ऐसी सेल्स करी है, जून में इतनी करी, जुलाई में इतनी करी, सितंबर में ये करी। अब मैनेजर क्या चाहता है? मैनेजर क्या चाहता है कि मैम आप नेक्स्ट 3 महीने की सेल्स निकालो, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च की निकालो इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर, यूजिंग मूविंग एवरेज, यूजिंग मूविंग एवरेज। तो सबसे पहला स्टेप, मैम कौन सी मूविंग एवरेज यूज करनी है? मैंने कहा 3। मैम आपको कैसे पता चला? गाइस कितने दिन का डेटा निकालना है? जनवरी टू
मार्च, दैट इज जनवरी फरवरी मार्च। तो मतलब मैम ये तीन का आपको डेटा निकालना है तो आप 3 मूविंग एवरेज लोगे। क्या लोगे? 3 मूविंग एवरेज लोगे। अब ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम मूविंग एवरेज का टोटल करते हैं। अब तीन तीन का सेट बनाएंगे। कैसे कैसे? तीन का सेट यहां लिखेंगे, 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 और फिर मैम तीन तो है ही नहीं, राइट? तो देखो, अब हम क्या करेंगे, इस इसको प्लस करके यहां लिखेंगे, 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 और फिर मैम नेक्स्ट नहीं है। ओके, तो ये आ गया आपका मूविंग एवरेज टोटल। नाउ मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था? फिर हम निकालते हैं ट्रेंड। ट्रेंड कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय 3 करके। जो भी आपके फिगर्स आएंगे उसे आप डिवाइडेड बाय 3 करोगे, आप डिवाइडेड बाय 3 करोगे। मैम डिवाइडेड बाय 3 क्यों कर रहे हैं? एवरेज तो 2 होता है, एवरेज तो 2 होता है। नहीं, मूविंग एवरेज में जितना आप डेटा ले रहे हो उसी से डिवाइड करोगे। अगर मैंने यहाँ पे 4 महीने का डेटा लिया होता तो मैं डिवाइडेड बाय 4 करती। क्या करती? डिवाइडेड बाय 4 करती, राइट? तो हम ये ऐसे करके क्या निकालेंगे? ट्रेंड निकालेंगे। फिर हम इसमें कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड नेक्स्ट 3 महीने का डेटा कैलकुलेट कर देंगे। मैम करके दिखाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? इस तीन का टोटल यहाँ लिखेंगे, इस तीन का टोटल यहाँ लिखेंगे, इस तीन टोटल यहाँ लिखेंगे, इस तीन का टोटल यहाँ लिखेंगे, इस तीन का टोटल यहाँ लिखेंगे। लिखा? लिखा। ओके मैम, लिख लिया। अब डिवाइडेड बाय 3 करना है। अब इनको डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। फाइन। अगर अब आप देखो तो ट्रेंड में आपको कोई पैटर्न दिख रहा होगा। मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि हर ट्रेंड $28 से बढ़ रहा है। कैन यू जस्ट क्विकली कैलकुलेट? देखो, 28, 28, 28, 28 बढ़ रहा है। सब मैम 28 से ही बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही कह दिया आपने। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है? मुझे जनवरी फरवरी मार्च का डेटा निकालना है। ठीक है, डेटा निकालना है। कैसे निकालूंगी मैम? ट्रेंड में 28 प्लस करते जाओ। क्या करोगे? 28 डेज प्लस करते जाओ, आपको जनवरी फरवरी मार्च का मिल जाएगा। आ गया। ठीक है, तो यही किया क्वेश्चन ने। आपके ट्रेंड में +28 +28 +28 कर दिया, तो आपका सारा डेटा आ गया। तो हम नवंबर तक पहुंचे थे, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। So guys, this is how the trend moving averages is used to calculate the trend, to calculate the trend. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने हिस्टोरिकल डेटा यूज करके, मैंने पिछले कुछ महीने का सेल्स वैल्यू यूटिलाइज करके क्या किया? आगे का ट्रेंड कैलकुलेट किया, आगे के सेल्स वैल्यू को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी। राइट? एवरीबडी अंडरस्टूड? एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके मैम, एक ना दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहे हैं, बट आपके दिमाग में भी आ ही जाएगा, हमें पता है। देखो मैम, एक बात बताओ, जहां पे तो 28 28 28 28 था, राइट? 28 28 28 28 28 था, मतलब ट्रेंड क्या था? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा था। व्हाट इफ ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं कर रहा होता? फॉर एग्जाम्पल मैम, ये 30 से इंक्रीज कर रहा होता, ये 40 से इंक्रीज कर रहा होता, ये 50 से इंक्रीज कर रहा होता, और ये 90 से इंक्रीज कर रहा होता, तो आप क्या करते? प्लीज हमें इस पे जरा बताइए। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देती हूँ, ये अब तुम ये फॉर्मूला यूज करके इंक्रीज निकाल लेना, एंड जो भी वैल्यू आई उसे प्लस 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 कर देना, उसे प्लस 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 कर देना। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो क्या हमने मूविंग एवरेज सीख लिया? क्या हमने मूविंग एवरेज सीख लिया? तो मैम देखो, ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करना है? मूविंग एवरेज से। नाउ लेट्स गो टू द सीजनल फ्लक्चुएशन। अब जैसे मैंने कहा मैम, ट्रेंड तो पता चल गया, लेकिन बीच में चीजें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है। दैट इज अ सीजनल फ्लक्चुएशन, दैट इज अ सीजनल फ्लक्चुएशन, राइट? अब ये सीजनल फ्लक्चुएशंस कैसे निकालेंगे? इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालो, या तो आप परसेंटेज टर्म्स में निकालो, या तो आप एब्सोल्यूट में निकालो या फिर आप परसेंटेज में निकालो। अब एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो, आप ये जो मैं बात कर रही हूं, ये क्या है? ये वेरिएशन है। क्या है? ये वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल मैम देखो,
अगर आपने लेट्स से जून में 1000 की सेल्स करी और जुलाई में 1500 की सेल्स करी, ओके, सो कैन आई से कि आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में प्लस पॉजिटिव 500 की वेरिएशन है, प्लस पॉजिटिव 500 की वेरिएशन है। कैन आई से दिस, कैन आई से दिस? हाँ मैम, यू कैन से दिस। और आई कैन कैलकुलेट इन द परसेंटेज टर्म्स ऑल्सो। 500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। तो मैम आपकी 50% सेल्स बढ़ी है, आपकी 50% सेल्स बढ़ी है। ये है मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज वेरिएशन। तो गाइस पहला चीज समझो कि ये वेरिएशन क्या है। वेरिएशन इज द डिफरेंस, वेरिएशन इज द डिफरेंस। और ये डिफरेंस दो तरीके से निकाला जा सकता है, एब्सोल्यूट टर्म में और परसेंटेज टर्म में। क्या सबको इतना समझ में आया? क्या सबको इतना समझ में आया? फाइन। तो स्टेप नंबर 1 है, आपको वेरिएशन निकालना पड़ेगा। ये वेरिएशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, या तो ये एब्सोल्यूट टर्म में होगा या तो फिर ये परसेंटेज टर्म्स में होगा। एम आई क्लियर? सेकेंड आता है कि मैम आपको अब वो भी तो निकालना है, वैल्यू भी तो निकालनी है, राइट? वैल्यू भी तो निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैम कौन से वैल्यू की बात कर रहे हो गाइज? जो मैंने बोला 1000 से 1500, ये वैल्यू भी तो निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, ओ सुन, 1000 की सेल्स है जून में, please calculate in the July if my variation is 500 positive। तो तुम कहोगे ना मैम 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1500। तो ये वैल्यू है, क्या है? ये वैल्यू है, ये ट्रेंड है। ओके, नाउ मैम अगर आपने कहा प्लस 50% तो कर देंगे ना 50%। 1000 इंटू 150%, तो ये आ जाएगा आपका 1000 इंटू 150%, दैट इज 1500, दैट इज 1500। क्या सबको ये समझ में आया? क्या सबको ये समझ में आया? सो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में आप वेरिएशन निकाल रहे हो, वेरिएशन दी हुई है, या फिर वैल्यू निकाल रहे हो, या फिर वैल्यू निकाल रहे हो। क्लियर? एवरीबडी क्लियर विद दिस? ओके, नाउ ये जो है, ये वेरिएशन निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप एब्सोल्यूट में निकालो या तो आप परसेंटेज में निकालो, या तो आप एब्सोल्यूट में निकालो या फिर आप परसेंटेज में निकालो। मॉडल्स मतलब वो जो वैल्यू है वो कैसे निकालनी है, या तो एडिक्टिव मॉडल मतलब ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन। रिमेंबर 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1500। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ट्रेंड इनटू सीजनल वेरिएशन। और ये हमने कैसे किया था मैम? 100 प्लस 50% दैट इज 150% करके हमने ये निकाल लिया था। अंडरस्टूड गाइस? अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन टू सॉल्व एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर मैनर। ये कहा आ गए हम? वेट, okay, now let's do the question and you will be able to understand it in much better manner। seasonal variation, seasonal variation क्या कहता है कि मैम देखो क्वार्टर में टक 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 ये है, ये आपका यूनिट सोल्ड चल रही है। ओके, ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स। मैम ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स। ओके फाइन। अब कुछ बच्चे करते हैं कि मैम यूनिट सोल्ड 10% से तो नहीं बढ़ रहा, ये तो गलत लिखा हुआ है। गाइस क्या लिखा हुआ है? ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड। क्या बोला है? ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड, दैट इज ट्रेंड $10 से बढ़ रहा है, 10 यूनिट से बढ़ रहा है। अब आपको क्या करना है? आपको ये डेटा यूज करके, आपको ये डेटा यूज करके ईयर 2 का चारों क्वार्टर की यूनिट्स निकालनी है। सिंपल सिंपल, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत मजा आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकालू? वेरिएशन। क्या निकालू? वेरिएशन। वेरिएशन दो तरीके से निकल सकती है मैम, या तो एब्सोल्यूट टर्म में या फिर परसेंटेज टर्म में। तो मैम दोनों निकाल देते हैं, क्योंकि दोनों मॉडल से हमें काम करने हैं तो हम दोनों निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इज यू कैलकुलेट द वेरिएशन, यू कैलकुलेट द वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन होता है ट्रेंड में डिफरेंस। क्या होता है? ट्रेंड में डिफरेंस। तो आपको ये ट्रेंड दिया हुआ है, ठीक है। अब सॉरी, वेरिएशन इज, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरिएशन क्या होता है? ओके, सो मैम निकालते हैं। अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इज डिफरेंस। क्या? डिफरेंस। वेरिएशन मतलब मैम कहाँ आप गड़बड़ा गए। क्या मतलब? कहाँ आप गड़बड़ा गए मतलब मैम आपने सोचा था आप इतनी यूनिट्स बेचोगे बट आप इतनी बेच पाए, राइट? सो दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन इज मतलब डिफरेंस, राइट? देखो अब आप सोच के बैठे थे मैम
कि आप इतनी यूनिट्स बेचोगे, बट हाँ, आप सोच के बैठे थे आप इतनी यूनिट्स बेचोगे, बट आपने बेची इतनी, आपने बेची इतनी। तो अच्छी बात है बुरी बात है मैम? बुरी बात है, क्योंकि आप कम बेची है, आपने कम बेची है, तो नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव में वेरिएशन आएगा। अब एब्सोल्यूट टर्म में है तो क्या यहाँ पे मैं कोई परसेंटेज वर्सेंटेज लिखूंगी? नहीं लिखूंगी, राइट? तो ये आ गया आपका वेरिएशन, ये आ गया आपका वेरिएशन। अब मैम 5/135 इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज टर्म्स में, ये आ गया परसेंटेज टर्म्स में। सो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने वेरिएशन निकाली। वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस किस में? क्या आप सोच के बैठे थे दैट इज अ ट्रेंड, और क्या एक्चुअल में हुआ, क्या एक्चुअल में हुआ। तो वेरिएशन हमने परसेंटेज और मल्टीप्लिकेशन मॉडल में कैलकुलेट कर ली। द नेक्स्ट स्टेप इज मैम आपको नेक्स्ट ईयर का वो निकालना है, वैल्यूज निकालनी है। अब वैल्यूज कैसे निकालोगे मैम? ये तो बहुत इजी है फोरकास्ट प्रिपेयर करना। सिंपली सिंपली आपने क्या किया? आपने ट्रेंड में प्लस माइनस करते जाओ। देखो कैसे मैम, ये ट्रेंड कैसे आया? फाइन, अगर आप देखो 175, 185, 195 एंड 205, मैम ये ट्रेंड कैसे आया? समझ में नहीं आ रहा गाइस। बहुत ही इजी, बहुत ही लॉजिकल डिस्कशन है। क्या बोला है? ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स बाय ईच क्वार्टर। तो मेरा लास्ट क्वार्टर में मैं 165 पे खड़ी हूँ, मैं 165 पे खड़ी हूँ। तो मेरे नेक्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट ईयर क्या होगा? 165 प्लस 10, 175 प्लस 10, 185 प्लस 10, 195 प्लस 10। क्या सबका ट्रेंड आ गया? क्या सबका ट्रेंड आ गया? फाइन। अब फोरकास्ट निकालते हैं। कैसे मैम? आप वेरिएशन देखो, एडिक्टिव मॉडल क्या होता है? प्लस माइनस करना। एडिक्टिव प्लस एडिटिव, एडिटिव इज प्लस माइनस करना। तो मैम ये जो आपका वेरिएशन आया था इसमें प्लस माइनस कर दो, जो आपका ये परसेंटेज आया था उसमें प्लस माइनस कर दो। सिंपल सी तो बात है, सिंपल सी तो बात है। हो गया, हो गया। देखो सिंपल करके दिखाती हूँ क्या हुआ इसमें। ट्रेंड प्लस वेरिएशन, और वेरिएशन क्या था? -5। तो आपका क्या आया? 170। क्या आया? 170। अब मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में तुम कहोगे मैम ये कैसे आया, ये 0.963 कैसे आया? गाइस, जो मैंने जून और जुलाई वाला एग्जाम्पल दिया था वहां पे मैं क्या कर रही थी? 1000 into 150%। और ये 150% कैसे आया था? 100 + 50%, क्योंकि मेरा 50% पॉजिटिव था, मेरा 50% पॉजिटिव था। अब सिंपली एक बात बताओ, 100 into 100 + 3.70, तो ये 96.3% नहीं आएगा? तो हमने क्या किया? सिंपली ट्रेंड इंटू 96.3%, इंटू 96.3%, राइट? आपका ये आ गया फोरकास्ट, आपका आ गया फोरकास्ट। क्या ये समझ में आया? समझ में आया? लेट्स डू अ क्विक रिवीजन कि अभी तक हमने क्या किया। सबसे पहले हमने बोला मैम टाइम सीरीज एनालिसिस है। अब इस एनालिसिस को 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल एंड रैंडम। ये दोनों आपने नहीं सिखाए है, बट ये सिखाए है। ट्रेंड में आपने बोला मूविंग एवरेज यूज करके नेक्स्ट फोरकास्ट आप निकाल सकते हो। सीजनल आपने बोला सबसे पहले आपको वेरिएशन निकालनी है। क्या निकालनी है? वेरिएशन निकालनी है। एंड वेरिएशन एब्सोल्यूट टर्म्स में हो सकती है और परसेंटेज टर्म्स में हो सकती है। फिर आप फोरकास्ट निकालोगे यूजिंग 2 मॉडल्स, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर दिस इज योर जून जुलाई एग्जाम्पल, आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी आप लोगों को दिया है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिया है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट 2 कंपोनेंट्स पे विच आर वेरी इजी, विच आर जस्ट 1 मिनट टॉपिक, साइक्लिकल। अब साइक्लिकल देखो क्या हुआ, ट्रेंड लॉन्ग टर्म था एंड आपका सीजनल ओके, मतलब मीडियम टू स्मॉल टर्म था, सॉरी वो आपका शॉर्ट टर्म था फॉर मंथ, राइट? बट आपका साइक्लिकल क्या है? मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी। व्हाट डू आई मीन बाय एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी? फॉर एग्जाम्पल कभी कभी इकोनॉमी में रिसेशन होता है, कभी कभी इकोनॉमी में बूम होता है, कभी कभी ग्रोथ हो रही होती है, कभी कभी डिप्रेशन हो रहा होता है। सो ये जो वेरिएशन, ये जो आपकी यूनिट्स में इथल पुथल आती है, दैट इज ऊपर नीचे होती है, ये आपकी वजह से नहीं होती। ये किसकी वजह से होती है? इकोनॉमी की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में कोरोना आया था। अब कोरोना आने की वजह से क्या हुआ था कि आप थोड़ा
बिजनेस ठप हुए थे। अब क्या वो आपकी गलती थी? क्या वो सीजनल वेरिएशन था? नहीं मैम, वो क्या था, वो इकोनॉमी में चीजें होने की वजह से आपके ऊपर इम्पैक्ट आया था। तो दैट इज साइक्लिकल। देन आता है रैंडम एंड रेसिडुअल, जिसका कोई रीजन नहीं होता, कभी भी बहुत ही इरेगुलर होता है, एंड लेट्स से आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सुनामी आ गई, राइट? अब सुनामी ना ही आपके हाथ में थी, ना ही आप इसे कंट्रोल कर सकते थे, बस आ गई, राइट? बस आ गई, राइट? सो दिस इज लाइक something that you cannot control, something that does not fall under the category of all remaining three. So हम जो बाकी तीन कैटेगरीज में नहीं आ पाते, उसे हम रैंडम में डाल देते हैं, रैंडम में डाल देते हैं। अब टाइम सीरीज एनालिसिस का क्या फायदा होता है? ये बहुत ही क्लियर अजम्पशंस देता है। मैम व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर अजम्पशंस? कैसे क्लियर? गाइस सिंपल सी बात है, आपको पता है कि मेरा सेल्स क्यों बढ़ी है? क्योंकि मेरी सीजनल वेरिएशन हो रही है, क्योंकि मेरा मंथ एंड बहुत अच्छा जा रहा है, राइट? It can be reviewed after each successive period. Let's say after every month, after every quarter, I can see कि मैंने क्या forecast किया था, मैंने क्या नहीं किया था। It gets improved with the experience. For example, मैम मुझे पता चल गया, फाइन, इट विल लेट्स से सीजनल, पिछले साल मैंने ये गलती करी थी, इस साल मैं ये गलती नहीं करूंगा फोरकास्ट बनाते हुए। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इफ योर पास्ट, आप देखो पूरा का पूरा एनालिसिस, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो टाइम सीरीज एनालिसिस हो, आप पास्ट को एक बेस बना के आगे बढ़ रहे हो। What if your past is unpredictable? What if your past is unreliable, right? तो वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती है। अजम्पशन ये लेके चलता है कि स्ट्रेट लाइन है, मतलब ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। अब हर बिजनेस में ट्रेंड एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं होता। अजम्पशन कि सीजनल हमेशा कांस्टेंट रहता है, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये कहां से आ गया? ओके वेट, फाइन। सो गाइज ये क्या है, ये मैं सिंपली बता देती हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके रह गए थे पिछले ए बी, वो सब हमने जो करे थे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आई होप आई हैव डन इट। ओके, लेट्स ट्राई टू डू इट अगेन इन केस आई हैव फॉरगॉटन द प्रीवियस पार्ट्स। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है जो रह गए थे और मैंने नहीं करवाए। आई एम थिंकिंग कि मैं इन्हें नेक्स्ट पार्ट में ले लूं। चलो तीन ही है, लेट्स डू इट इन दिस पार्ट ओनली। फाइन। सो हमें क्या करनी है? हमें परचेजेस फोरकास्ट करनी है इन द 17th मंथ। ओके, सो हम बैठे हैं 12th मंथ पे एंड हमें 17th मंथ की परचेजेस फोरकास्ट करनी है। तो सिंपल, मुझे ये डेटा देख के समझ में आ रहा है दैट आई कैन यूज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये क्या है? ये रिग्रेशन एनालिसिस है, राइट? रिग्रेशन एनालिसिस में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करते हैं। हमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, हमें सिंपली बता दिया y किसे कंसिडर करना है और x किसे कंसिडर करना है। तो मैम इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले a निकालो या सबसे पहले b निकालो? मैम सबसे पहले आप b निकालो, बिकॉज b की वैल्यू a में यूटिलाइज होती है। अब b का फॉर्मूला क्या मुझे याद करना है? एब्सोल्युटली नहीं मैम, ये आपकी फॉर्मूला शीट में गिवन होगा। तो आप सिंपली ये वैल्यूज पुट इन करके b की वैल्यू निकाल लीजिए, राइट? तो हमारी b की वैल्यू आई ये। अब नाउ आई कैन पुट दिस फॉर्मूला इन a वाला फॉर्मूला एंड आई कैन कैलकुलेट इट। आई कैन कैलकुलेट a। तो ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका a। अब मैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में ये डाल देती हूँ। नाउ x मुझे क्या दिया हुआ है? 17। क्या दिया हुआ है? 17 मंथ। तो सिंपली x की वैल्यू में 17 डालती हूँ एंड मेरा y आ जाएगा। y मतलब, मैम आपने x की जगह 17 क्यों डाला? गाइस कैन यू सी दिस? x इज द मंथ, x इज द मंथ। तो y क्या आएगा कि कितनी टन्स आपको परचेजेस करनी चाहिए। दैट वाज द होल क्वेश्चन। वेरी इजी, वेरी इजी। ओके, नाउ लेट्स गो टू TYU 6। इट इज वेरी इजी अगेन। कहता है WPLC is preparing its budget for the next year. The following regression equation has been found to be reliable estimate y is equal to 10x plus 370। ये हमें चीजें कैलकुलेट करके दी हुई है। ओके, where y is the total sales refer to the accounting period. It refers to the accounting period. Okay, कहता है इन अकाउंटिंग पीरियड 33, मतलब x की जगह मैं क्या डाल दूं? 33 डाल दूं।
which is quarter 4. Identify the sales. Guys, isn't the easiest question that you have seen till now? Simply आपको बोला X अकाउंटिंग पीरियड है, आप Y निकाल दो। ये तो मतलब क्लास फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए क्वेश्चन है, राइट? तो हम क्या करेंगे, सिंपली X की जगह क्या डाल देंगे, 33 डाल देंगे, Y आ जाएगा। And there is a seasonal variation. This was a twist which I ignored and you also did. सीजनल वेरिएशन 25% कम, 25% नेगेटिव, दैट इज इनटू 75%। सो क्या आ जाएगा, 525। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट घुसाए हुए थे। सबसे पहले रिग्रेशन एनालिसिस, क्यों, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स करके, फिर घुसा रखा था सीजनल वेरिएशन कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यूजिंग द सीजनल वेरिएशन, जो कि आपको मल्टीप्लिकेटिव में दिया हुआ था। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करना था एंड सिंपली वैल्यू निकालनी थी। सो दिस वाज अ लेसन कि रिग्रेशन और सीजनल दोनों मिलके आ सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, अ कंपनी विल फोरकास्ट इट्स क्वार्टरली सेल्स यूनिट्स फॉर अ न्यू प्रोडक्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सो ये क्या है, ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ही दिया हुआ है। a और b की वैल्यू हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है। फाइन, तो Q1 Q2, अब मुझे पता है मैम ये क्या है, ये वेरिएशन है, क्या है, ये वेरिएशन है। फाइन, अब इसने बोला आइडेंटिफाई द फोरकास्ट इंक्रीज इन द सेल्स यूनिट फ्रॉम Q1 टू Q3 टू Q4 टू Q4। तो सबसे पहले मैं Q1 की जगह, इस Q की जगह 3 डालूंगी, फिर 4 डालूंगी, फिर मैं दोनों को सीजन के हिसाब से एडजस्ट करूंगी और फिर मैं दोनों का प्लस माइनस करूंगी, फिर मैं दोनों का डिफरेंस देखूंगी, राइट? मैम फिर से बोलना, क्या बोला? देखो, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले आप क्वार्टर की जगह 3 डालो एंड एक बार क्वार्टर की जगह 4 डालो। तो अगर आप क्वार्टर की जगह 3 डालोगे एंड सीजनल में एडजस्ट करोगे, बिकॉज ये एडजस्टमेंट दी हुई है, वेरिएशन दी हुई है, राइट? तो आपका Q3 में यूनिट्स आएगा 4028, Q4 में आएगा 5184। तो कितना इंक्रीज हुआ है, इस 1156 यूनिट्स, 1156 यूनिट्स। फाइन, तो गाइज ये लेसन हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि आपको सीजनल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा ट्रेंड को। फाइन, so that's it for this particular part. हमारा finally time series analysis खत्म हो चुका है and I hope you enjoyed this particular lecture. So yeah, make sure that you practice it because practice के बिना बिल्कुल भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब एक छोटी सी रिविजन कर लेते हैं कि क्या क्या किया है हमने अभी तक। हमने जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया था, रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा, कोरिलेशन पढ़ा, फिर टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज में ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और रेसिडुअल। ट्रेंड, मूविंग एवरेज पढ़ा एंड देन हमने सीजनल में एडिक्टिव और मल्टीप्लिकेटिव पढ़ा। अब लास्ट में क्वेश्चंस करते करते हमें समझ में आया रिग्रेशन और सीजनल को मिक्स किया जा रहा है, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि मैम वाई रिग्रेशन एनालिसिस यूज करके आप y और x तो निकाल लोगे, बट ये y में सीजनल या फिर ट्रेंड का वेरिएशन एडजस्ट करना जरूरी है, एडजस्ट करना जरूरी है, राइट? तो वो करना मत भूलना, वो करना मत भूलना। सो दैट्स इट, द लास्ट पार्ट विल हैव इंडेक्स नंबर्स, जो आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड योर चैप्टर नंबर 12 वुड बी ओवर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।